साल का आज पहला बजट लॉन्च हुआ है और ऐसे में आम जनता की बात की जाए या मिडिल क्लास के लोगों की बात की जाए, उनके लिए क्या कुछ इस बजट में खास रहा है। इसके लिए मैं आगरा शहर से मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आखिरकार इस बजट में क्या कुछ मिडिल क्लास के लिए रहा और क्या कुछ किसानों के लिए रहा, क्या कुछ ये बजट लेकर के आया है आम लोगों के लिए। कि मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। आखिरकार इस बजट में क्या कुछ आम लोगों के लिए रहा और कितना राहत मिली लोगों को, इस पर ये मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। आखिरकार आज जो बजट जो पेश हुआ है उस पर क्या कुछ कहना है आपका, क्या कुछ राहत मिली इस बजट में? इस बजट में सबसे अच्छी बात तो ये है, जो व्यक्ति 12 लाख से कम या 12 लाख रुपए 12 लाख तक आय अर्जन कर रहा है, उसे टैक्स फ्री कर दिया है गवर्नमेंट ने। इस टैक्स का भार आम पब्लिक पर नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, जो किसान क्रेडिट कार्ड है उस पर 5 लाख तक का उन्होंने प्रावधान दिया है पैसे देने का। और तीसरी बात यह है, सिलेंडर भी इसमें सस्ता हुआ है, देश की अर्थव्यवस्था गति पकड़ेगी। और इसमें मछली पालन पर जोर दिया गया है। एमएसएमई की जो लिमिट है उसे 5 करोड़ बढ़ा दिया गया है। और भी ये बजट जो है देश हित में है और इस लोग को कितना लाभदायक रहा ये बजट जो है आम जनता के लिए जो है? आम जनता के लिए अगर इसे देखा जाए और पढ़ा जाए, समझा जाए तो लाभदायक है। सीधे तौर पर आगरा के खास लोगों की बात कहना है कि ये बजट जो है काफ़ी लाभदायक है और कई गंभीर बीमारी जैसे कैंसर की बीमारियों, उन दवाओं को लेकर कितना परसेंटेज इसमें जो रहा है, उसको लेकर बजट में क्या कुछ पेश हुआ है, उसको लिए भी हम बात करेंगे। आखिरकार दवाओं को लेकर अगर बात की जाए, कैंसर पर जो दवाएँ जो लगाई जाती हैं, उन पर कितना बजट में इसमें कुछ रखा गया है, क्या कुछ कहेंगे उस पर? मेरा ये कहना है, सरकार पहले अपनी व्यवस्थाओं पर ध्यान दे कि जो सरकारी अस्पताल हैं उनको इतना सुचारू रूप से चलाए। उसमें आने वाली दवाओं का ही उपयोग नहीं हो पाता है। आम मरीज जो जाता है अस्पतालों में, डॉक्टर समय से नहीं मिलते हैं, दवाइयों का भंडार होते हुए भी दवाइयाँ प्रोवाइड नहीं कराई जाती हैं। इन सब चीज़ों पर जोर देने के लिए सरकार को सोचना चाहिए। इसके अलावा हमारा देश किसान बहुतायत है। किसानों के बारे में कोई ऐसी योजना नहीं है जिससे किसान अपना जीवन यापन आराम से कर सके। आम आदमी के लिए 3 चीज़ महत्वपूर्ण होती हैं, रोजी रोटी और मकान। उसके बारे में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक के संबंधित सामानों पर तो सस्ता किया है, लेकिन नाच के ऊपर के गेहूँ कितना सस्ता होना चाहिए, मकान बनाने के लिए जो भी सामान पड़ता है वो कितना सस्ता होना चाहिए, उसके ऊपर कोई जोर नहीं दिया गया है। कुल मिला के ये ठीक है, अभी सुधार करने की ज़रूरत है सरकार को। बजट में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसी तौर पर आगरा के लोगों में कहीं नाराज़गी भी देखने को मिल रही है इस बजट को लेकर, तो कहीं लोग इस बजट से संतुष्ट भी दिखाई दे रहे हैं। तो और भी मेरे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। आखिरकार जो किसानों को जो निधि दी जा रही है, क्रेडिट जो दिया जा रहा है, उस पर कितना लाभ किसानों को दिया जा रहा है, उस पर हम बात करने के लिए मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। किसानों के लिए जो क्रेडिट जो दिया जा रहा है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, फौरी तौर पर तो जो सरकार है वो किसानों के लिए कुछ रियायतें लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो मजबूत ढांचा तैयार करने के लिए सरकार को करना चाहिए, इस प्रकार का कुछ अभी इंतजाम सरकार की ओर से और किया जाना चाहिए। देखिए, जब तक हमारा अन्नदाता मजबूत नहीं होगा, हमारा देश विकास की ओर नहीं जाएगा। और ये जो बजट है, इसमें आम जनमानस से जुड़ी हुई जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की चीज़ें हैं, उनको थोड़ा ध्यान देकर करना चाहिए था, जिसकी थोड़ी सी अभाव है इसमें। हालांकि फिर भी कुछ हद तक प्रयास सरकार ने किए हैं, जिससे आम जनमानस थोड़ा हो सकता है इसमें सुरक्षित महसूस करेगा। सरकार कह भी रही है कि आगे भी इसमें जो बजट जो पेश किया है उस पर और ज़्यादा सुधार किया जाएगा आने वाले कुछ दिनों में जो जी जी जी, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। इसमें अभी सरकार को सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि ये बजट ऐसा है कि एक नई सरकार का बजट है और आम जनमानस की और जनता की बहुत ज़्यादा इस पर आशाएं हैं। उसी को पूरा करने के लिए सरकार प्रयत्नशील होनी भी चाहिए और लोग इसमें आशाएं भी रखते हैं। जैसा कि आम लोग जो इस पर बजट पर जो है अपनी उम्मीदों को लेकर के बैठे थे, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं बजट में जो है नाराज़गी भी लोगों की देखने को मिल रही है। आगरा से जेएमडी न्यूज़ के लिए पुष्पेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।